अस्पताल से ही कान एक एक क्रीम मिलल है, 2 ठे बहन खरीदे की। क्या ये बाहर से लेने, एक इंजेक्शन है, 2 दवाई है। यानी तीनों चीज अस्पताल में नहीं है, बाहर से लीजिए। हाँ जी। 5 तारीख से तीसरा दिन है आज। अच्छा, ओ कुत्ता की सुई नहीं मिल की रही। गई है आपने कुछ? कहते हैं नहीं है। हाँ? नहीं है दवाई। ये लोग जो बोलते हैं बाहर से, बोलते हैं यहाँ दवाई नहीं है, आप जाइए बाहर से। हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। आपके पास नहीं है कि हॉस्पिटल में नहीं है? हॉस्पिटल में ही नहीं है। अच्छा। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में खड़े हैं और आप मेरे सामने अगर ये भव्य इमारत देखेंगे तो ये एक 100 बेड का हॉस्पिटल बना है और पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन पावर प्लांट बना है, जिसमें कोरोना काल की जब सेकेंड वेव चली थी तो उसमें कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए थे। और यहाँ पर इस अस्पताल में बहुत सारी मशीनरी भी आके 100 बेड वाली पड़ी है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ। 100 बेड तो नाम के लिए है, लेकिन 10 बेड के हॉस्पिटल से भी बदतरीन यहाँ की व्यवस्था है। अब जैसे एक भाई साहब खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या समस्या। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अवनीश कुमार राय। हाँ, तो क्या समस्या क्या है अस्पताल की? अस्पताल की समस्या, यहाँ जांचें पूर्ण रूप से नहीं हो रही। अच्छा, 2-3 जांचें जो जनरल जांचें हैं, खून का पता लगाना या मलेरिया की जांच, बस यही 2 जांच। बाकी अदरवाइज ग्रुप का जांच है? दूसरी जांचें नहीं, सिर्फ ग्रुप का। अरे यहाँ सामान्य जांच, आपका शुगर की जांच नहीं हो पा रही। क्या कहते हैं यहाँ पे? किट नहीं है हमारे पास, व्यवस्था नहीं है। कि बाहर से करा लें? बाहर से, अरे व्यवस्था नहीं है, बाहर से जाइए करा लीजिए। आइए आइए, यहाँ आइए ना, आप आइए, क्यों डर रहे हैं? डरा हाँ? नहीं तो पीठ पीछे से भी देखिए, बुराई मत करिए। पीठ पीछे बोलने वाला बुराई करता है, सामने खड़े रह के बोलिए जी। तो शुगर की जांच नहीं है, टाइफाइड की जांच नहीं है इनके पास। जो सामान्यतः जांचें हैं, ये जांचें होनी चाहिए यहाँ पर। जनमानस को डॉक्टर लोग लिख रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं जाइए बाहर से जांच करा लीजिए। अच्छा, दवाएं यहाँ पर मिल रही कि दवाएं भी बाहर से? कुछ दवाएं यहाँ पर मिल रही हैं, कुछ दवाएं लिख दिया जा रहा है कि जाइए बाहर ले लीजिए। जाइए बाहर से ले लीजिए। तो फिर 100 बेड का हॉस्पिटल बना के मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है, यानी सब बेकार है? बेकार बनाया जा रहा है यहाँ के कुछ डॉक्टरों और अधीक्षक के द्वारा। डॉक्टर बेकार नहीं है, सरकार की योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन अधीक्षक यहाँ पर पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं को देख नहीं पा इस रहा। अस्पताल के मुद्दे को पिछले, जब से ये 100 बेड का बन के तैयार हुआ, उससे पहले भी कई सारे मसले थे, इनको उठाया गया। सही है, उसीलिए तो गए। इसके पहले ये लगातार तीसरे अधीक्षक आए हैं। अच्छा, लेकिन ये भी अधीक्षक छुट्टी पे, आज 15 दिन से छुट्टी पे है। व्यवस्था कौन देगा? जो अधीक्षक चार्ज लेके बैठा वो खुद बीमार है, बुखार, उससे मिलने के लिए गया, कहे वो हमको बुखार है। जब वो उनको बुखार है, वो तो जनता का, लालगंज की जनता का क्या इलाज करेंगे? ये बात तो सही कहा आपने। अब जो अधीक्षक चार्ज में है। भाई साहब आइए आइए आइए। बहुत सारी दवाएं आप लिए हैं, तो ये क्या? हमार दवाई, आपका नाम? नहीं, क्या अस्पताल का नाम? नहीं, बाहर अच्छा, की है। अस्पताल से ही लिखी गई थी? अस्पताल से ही कान एक एक क्रीम मिलल है, 2 ठे बहन खरीदे की। अच्छा, यानी अस्पताल में क्रीम भी नहीं है, बाहर से नहीं खरीदनी है, पड़ेगी? क्रीम मिली। एक मिली है, बाकी 2 दवा बाहर से खरीदनी पड़ेगी। हाँ। चलिए, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विजय। विजय जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे सर? तो यहाँ की व्यवस्थाएं, जैसे 15 दिन से गायब हैं अधीक्षक, और जो अधीक्षक यहाँ चार्ज में है वो भी बीमार है। अच्छा, एक माता जी भी खड़ी हैं पर्ची लेके। माता जी। हाँ, आपका नाम माता जी? अन्नपूर्णा मिश्रा। अच्छा, आप भी दवा लेने आई थी? देखें जरा, ये क्या? बाहर से लेने, एक इंजेक्शन है, 2 दवाई है। यानी तीनों चीज अस्पताल में नहीं है, बाहर से लीजिए। हाँ जी। अरे वाह, क्या अस्पताल है बताइए। यानी सरकार को बदनाम करने का जिम्मा इस अस्पताल ने ले एक लिया है। आँख का ड्रॉप है, वो भी बाहर से लेना है। तो फिर अस्पताल में क्या है? अब क्या बताएं? खाली आए, बस शक्ल दिखाएं और हाँ, चले जाएं? किराया लगा के आते हैं, फिर चले गए। चलिए, धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे बाबा? हाँ सर, क्या नाम क्या आपका? अशोक राय। हाँ, आप क्यों आए थे? 5 तारीख से तीसरा दिन है आज। अच्छा, ओ कुत्ता की सुई नहीं मिल रही है, नहीं है। आते हैं चले जाते हैं। खाली आओ और शक्ल दिखाओ और चले जाओ, सुई नहीं मिलेगी? ना। क्यों नहीं मिलेगी? अभी दवा आप नहीं पता पूछा नहीं। आपने? जी, काफी दवाई बाहर से लिखी जाती है। सारी दवाएं? जी हाँ, सारी दवाई थोड़ी बहुत मिलती है यहाँ से। अब एक ये तो बहन है। जी और बहन जी आइए। वही आपके दवाई भी हाथ है, में बाहर बहुत से। सारी चिट्ठियाँ। क्या नाम है आपका? नीमता। नीता जी। अच्छा, ये जितनी भी ये चिट्ठियाँ लिए हैं, क्या आपको भी दवा बाहर से लिखी गई है? बाहर से भी, अंदर से भी, दोनों है। तो बाहर से क्यों लिखी गई है, आप नहीं पूछे? कहते हैं नहीं है। हाँ? नहीं है दवाई।
नहीं तो उनसे पूछना चाहिए ना, इतना बड़ा सरकार ने अस्पताल बनाई है जनता की सेवा के लिए ना, कि ना कि आप बाहर से दवा लिख के कमीशन खाएं, क्योंकि बाहर की दवाओं पे भी तो कमीशन है डॉक्टर का। हाँ, तो है अच्छा जी, आप कल्याणी जायसवाल। हाँ, आप ये क्या जांच कराई है? ये जांच करवानी लड़का लेगल लड़की के नहीं ये जांच कहाँ से करवाई है? यहीं से 600 रुपया लगा। 600 रुपया? हाँ। क्यों अस्पताल में जांच नहीं? नहीं, क्या कहें, बाहर से करा लो। यही कहीं बगल से कराया लड़का अभी 1 घंटा में। और दवाई का क्या कहें आपसे? दवाई की 2-3 दवाई लिखे, हाँ। कहे मिलेगा और सब बाहर से ले लो। तो बाहर वही मेडिकल पर गया लड़का, अपनी लड़की मेरी पोती है उसको दवा लेने। एक चाचा और खड़े हैं, क्या नाम है चाचा आपका? शेषनाथ। जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वही है कि मतलब लोग जो बोलते हैं बाहर से, बोलते हैं यहाँ दवाई नहीं है, आप जाइए बाहर से, फर्स्ट काम यही है और कुछ नहीं है। हाँ, जाइए बाहर से लीजिए और हमको ये कमीशन हमसे नहीं उनसे लेंगे। तो वही फर्स्ट काम, सेकंड काम। अब हमको क्या मालूम कि हॉस्पिटल में कौन सी दवा है कौन सी नहीं है, ये तो लिख देंगे जाओ बाहर से लेके आ जाओ। अब हॉस्पिटल में अब हम तो ऑलरेडी इंचार्ज नहीं, कुछ तो है नहीं, पूछेंगे कि नहीं ये जो है क्या ऑलरेडी बोलते हैं कि ये दवा है कि नहीं आपके पास, बोलते हैं हमारे पास नहीं, जाओ बाहर से लेके आओ। जाते हैं लोग सीधे बाहर से। हाँ, बीमारी है तो टीबी की दवा मिलती है कि नहीं बराबर? टीबी की दवाई मिलती है खाली बस। और बाकी? और मलेरिया टाइफाइड उड़ रहा वो हमेशा बाहर से लेके आते हैं। हाँ। क्या कहते हैं, सामने देख के बोलिए। बाहर आप बाहर से ले लीजिए, ये दवाई मेरे पास नहीं कौन है। कहता है? डॉक्टर कहते हैं। हाँ, डॉक्टर कहते हैं। आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। कहाँ घर पड़ेगा? बैरी। अच्छा, यानी आपको डॉक्टर ये कहते हैं कि यहाँ पर इस सब चीज़ों की दवा नहीं है, बाहर ले लीजिए। हाँ, बाहर ले। खाली टीबी की दवा हाँ, मिलती है। हर चीज की दवा मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद। ठीक। का ये इल्ज़ाम लग रहा है कि यहाँ पर शुगर की जांच नहीं हो रही है, एक्सरे नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? 100 बेड का अगर हॉस्पिटल है, व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा जोर से बोलिए जरा। रहा। हमारे पास व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। आपके पास नहीं है कि हॉस्पिटल में नहीं है? हॉस्पिटल में ही नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल के इंचार्ज भैया मिलूँ हैं लैब के, तो हमारे पास रहेगा तो हम पब्लिक को तो देंगे। आप किस चीज़ों की जांच करते हैं? अभी तो मलेरिया की कर रहे हैं, HB कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जिनका सामान है हमारे पास, वायल नहीं है, बिना वायल का काम नहीं हो सकता है, सीरम नहीं निकलेगा, काम नहीं होगा। और एक्सरे भी नहीं हो रहा है? एक्सरे शुगर की भी जांच नहीं हो रही है, बाहर से कराई जा रही है? बाहर से कराइए तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना कि बाहर से कराए, क्यों लिख रहे हैं, अंदर नहीं है तो वो लोग बताएंगे। हमारे पास जो सुविधा है मैं पब्लिक को दे रहा हूँ, जो नहीं है मैं नहीं दे पा रहा। नहीं, उसमें आपकी भी क्या गलती जब ऊपर के अधिकारी उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं? तो ये आपने देखा कि यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े थे, और ये लालगंज का जो टिकरगाह हॉस्पिटल है, कहने के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल है, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतरीन है। यहाँ के लोग जो ग्रामीण हैं, जो लोग आते हैं यहाँ दूर दूर से इलाज के लिए, वो भी सिर्फ कैसा है, सिर्फ परेशानियां झेलते हैं। ना ही उनको दवाओं की सुविधा मिलती है, ना ही उनको चेकअप की सुविधा मिलती है। कहाँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और वहीं पर ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अपने कार्य को लेकर सख्त हैं, लेकिन शायद मैंने 3 से 4 मरतबा उनको ट्वीट भी किया, उनके पास इस न्यूज़ को भी भेजा, लेकिन शायद उच्च अधिकारियों के पास समय नहीं है कि इस लालगंज के हॉस्पिटल के ऊपर भी एक निगाह मार ली जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी हुई सड़ रही है, पावर प्लांट पड़ा सड़ रहा है। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। ये हॉस्पिटल किसके लिए बना? जनता की सुविधाओं के लिए बना। विकास की बात करने वाले सिर्फ कागजी स्तर पे और मीडिया के मंचों पे बैठ के विकास की बात करेंगे कि जमीनी स्तर पे भी करेंगे? याद रखिए 2024 का इलेक्शन नजदीक है, और जनता जब हिसाब मांगेगी ना, तो ऐसा मांगेगी कि आप भी याद रखेंगे। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।